यह कहानी है दो दोस्तों की और इंसान के लालच की। इंसान का लालच किस किस से क्या क्या नहीं करवा सकता। तो आज की कहानी लालच पर बेस है। तो बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। उनका एक बेटा था और उनके बेटे का एक दोस्त था। उसके माता पिता नहीं थे, वह अनाथ था। उन दोनों की देखभाल वैद्य जी करते थे। तो जब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे तो दोनों डॉक्टर बनना चाह रहे थे। वैद्य जी ने कहा, तुम दोनों डिसाइड कर लो, तुम में से कोई एक ही डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि मैं एक ही को पढ़ा सकता हूँ। तो दोनों दोस्तों ने काफी सोच विचार किया। तो उसने जो अनाथ लड़का था वह था बहुत शातिर। उसने वैद्य जी के बेटे से कहा कि देख भाई, मैं डॉक्टर बनूं या तू बने, दोनों को तो लोगों की सेवा ही करनी है। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं और किसी गरीब दुखिया के लड़के को अनाथ नहीं होने दूंगा और उनका फ्री में इलाज करूंगा। और भाई, तू भी डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे विश्वास है कि तू भी यही करेगा। वैद्य के लड़के ने जब उसकी यह बात सुनी तो वैद्य के बेटे ने बोला कि ठीक है भाई, तब सबसे अच्छा है कि तू ही डॉक्टर बन जा। मैं यहाँ आयुर्वेद का ही ज्ञान ले लूंगा, मैं यहाँ वैद्य बन जाऊंगा और तू मेरे से ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि तुझे पता है कि एक अनाथ होने की क्या कीमत होती है। तो इस तरह से अनाथ लड़का पढ़ लिखकर डॉक्टर बन जाता है। उस अनाथ लड़के का सारा खर्चा वैद्य जी ने ही उठाया और उसको डॉक्टर बनाया और वह बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। धीरे धीरे उसके कई सारे हॉस्पिटल खुल गए और वह बहुत अमीर बन गया। वो बहुत बड़ा सर्जन बन गया था। फिर ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन वैद्य जी का एक्सीडेंट हो जाता है। वैद्य जी का बेटा अपने पिता को लेकर अपने दोस्त के अस्पताल में ही जाता है और उसको कॉल करके बताता है कि ऐसे ऐसे पिताजी के साथ हुआ है। तो जो अनाथ लड़का होता है वह अब डॉक्टर बन गया होता है। वह बोलता है कि वह तुम्हारे ही नहीं है, मेरे भी पिताजी हैं, उनका इलाज हमारे हॉस्पिटल में होगा, तुम उसकी चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएंगे। वैद्य का बेटा उसकी बात सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है। फिर इलाज होता है तो पता चलता है कि उनके हार्ट में बहुत ज्यादा चोट आ गई है, जिसके चलते उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अगर कोई डोनर मिल जाता है तो वैद्य जी का बेटा पूछता है कि कितना खर्चा आएगा, क्या क्या है, मुझे बता दो। तो उसका दोस्त बोलता है, खर्चे की कोई बात नहीं है, कोई उनसे मैच करने वाला किसी का हार्ट मिल जाए तो उनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और पिताजी बच जाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वह वैद्य का बेटा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हुआ, कोई मिला? तो डॉक्टर कहता है, अभी तक तो कोई नहीं मिला। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और वैद्य जी मर जाते हैं। तो जो डॉक्टर होता है वह कहता है, देख दोस्त, मैं बहुत ही कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला, नहीं तो पिताजी बच जाते। यही कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वैद्य का बेटा अपने पिता का क्रियाकर्म करके अपने फिर गांव में ही रहने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर को एक बीमारी हो जाती है। वह धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। गर्दन के ऊपर का हिस्सा सब सही रहता है और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है और डॉक्टर परेशान हो जाता है। वह हर जगह चेकअप कराता है लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई दवा असर नहीं कर रही होती। विदेश में भी जाकर चेकअप कराता है, न कोई दवा असर करती है, न ही रिपोर्ट में कुछ निकलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। उसका शरीर धीरे धीरे पूरा पैरालाइज होने लगता है और वह धीरे धीरे व्हील चेयर पर आकर बैठ जाता है। आखिर में वह परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। फिर वह सोचा कि क्यों न गांव चला जाए और अपने दोस्त से जो वैद्य है उससे पूछा जाए कि क्या आयुर्वेद में कोई इसका इलाज है। फिर डॉक्टर गांव जाता है और जाकर अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त कहता है, हाँ तेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन तुझे यहीं पर 1 महीने तक रहना होगा। डॉक्टर बोलता है, ठीक है भाई, यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वैद्य जो है उसका इलाज धीरे धीरे करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और डॉक्टर को पता चलता है उसका शरीर अब और भी काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि मैं तो यहाँ और भी बीमार हो गया, मुझे किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। तब वैद्य का बेटा बोलता है, यह दवा अच्छे इंसानों पर, जिनके विचार अच्छे होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जिनके मन में लालच नहीं होता, उन पर ही असर करती है। बेईमान लालची इंसानों पर असर नहीं करती। डॉक्टर कहता है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? तब वैद्य का बेटा बोलता है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट ने सारी बातें बताई।
कि तुमने लालच में आकर मेरे पिताजी का इलाज नहीं किया। तुमने उस वक्त यह कहा कि इनका इलाज करके हमें एक भी रुपया नहीं मिलेगा और किसी का फ्री में इलाज हम क्यों करें। तुम अगर एक बार भी मुझसे कहते कि हाँ मुझे तुम्हारे पिताजी से मैच वाला हार्ट मिल गया है, इतना पैसा लगेगा, तो मैं तुम्हें नहीं दे देता, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं और मेरे पिताजी गुजर गए। वह तो भला हो तुम्हारे असिस्टेंट का जिसने मुझे सारी बातें बताई और उसको पता था कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और तुम कुछ रुपए के लिए तुमने मेरे पिताजी का इलाज नहीं किया। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि तो तुम्हें यह सारी बातें शुरू से पता थी। वह कहता है और यह जो तुम्हें रोग हुआ है वो मैंने ही एक दवा दी है जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और एक दिन तुम भी मर जाओगे। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि एक वैद्य का काम होता है लोगों की जान बचाना, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने जो गलती की थी कि वह तुम नहीं कर सकते। वैद्य का बेटा बोलता है कि एक वैद्य होने के नाते मुझे तुम्हारा इलाज करना ही चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के लिए साथ मेरे ख्याल से ऐसा ही करना चाहिए जिसके मन में लालच हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जैसा इंसान इस दुनिया में ना रहे जो किसी की भलाई को उपकार न समझे। और मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ उसकी सजा मुझे भगवान जब देना चाहे तब दे सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। तो यही कहानी थी कि लालच में आकर किसी अपने को दुख नहीं देना चाहिए, कभी कभार लोगों की सेवा भी कर लेना चाहिए। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।